श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जून यानी कि वट सावित्री अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, आपकी ये इच्छा है कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक वट अमावस्या दीपक चुपचाप अपने घर पे जला देना, जिससे आप तो खुश रहोगे रहोगे, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस उपाय में आपको लेना होगा आटे का दिया। ठीक है ना, कुछ लोग बहुत छोटा सा दिया बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि जो आटे का दिया बनाना थोड़ा सा बड़ा बनाना, है ना। शेप उसका कैसा भी हो, ट्रायंगुलर शेप हो या फिर आप ऐसे गोल सा बना सकते हो या फिर इसे चौकोर सा बनाओ, शेप से कोई मतलब नहीं है, बट आटे का दिया होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं उस आटे के दीपक में हमको डालना क्या है। नियम ये कहता है कि उस आटे के दीपक में हमें घी डालना है, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें कल मुझे मैसेज कर रही थी, भैया हमें घी नहीं मिलता है, वो भी गौ माता का तो घी मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको घी नहीं मिलता तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें आटे का दिया लगाना चाहिए तो उस आटे के दीपक में हमें कौन सी बत्ती लगती है, हमेशा चौमुखी दिया आपको लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके से चौमुखी दिया बनाएंगे, और बनाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है, स्पेशली ये उपाय किन के लिए है कि हम अपने पितृ को खुश कर सकें। और जो पितृ होते हैं एक बार खुश हो गए ना, तो कभी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं कि उस दीपक को हमें लगाना कहाँ है। सबसे पहले समझो कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने घर में एंटर करते हो, घुसने वाले होते हो, तो चौखट के बाहर राइट साइड में आपको उसी आटे के दीपक के चौमुखी दीपक को आपको वहां पे रखना होगा। ठीक है ना। रखते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अमावस्या का दीपक होता है किसके लिए है, पितरों के लिए, और पितरों के लिए चावल का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। तो आपको एक चुटकी चावल के दाने लेने हैं, जो कि इस दीपक के नीचे पहले तो रख देना। ठीक है ना, रख दिया चावल के दाने। अब जब आप इन 4 की चौमुखी दीपक के चारों बत्तियों को जलाओगे, जलाने के बाद आप अपने पास में एक चुटकी काला तिल भी रखना, और उस काले तिल को पितृ देवता का एक नाम है, और वो नाम है अर्यमा। क्या नाम है, अर्यमा। पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के एक चुटकी काला तिल इसमें डालेंगे। और आपकी फैमिली में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो पैसों को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, लड़ाई को लेके हो, कैसी भी समस्या चल रही है, उस समस्या की बात करेंगे और चुपचाप वहां से हट जाएंगे। ठीक है ना। आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर से जब लौट करके आओगे तो ये दीपक जो आपको यहाँ पे जलता हुआ दिख रहा होगा, ये बुझ जाएगा। बुझने के बाद में इस दीपक को संभाल करके आप अपने घर पे रख देंगे, और अगले दिन पड़ेगा शनिवार का दिन। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अरे सॉरी, शुक्रवार का दिन पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, उस शुक्रवार के दिन वट वृक्ष के नीचे जाकर के उस दीपक को रख करके चले आना। यकीन मानिए आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होगा। ठीक है ना। करके देखेंगे, बहुत स्पेशल सा उपाय था। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अमावस्या तिथि के सबसे फेमस उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में अमावस्या के आपको जरूर बताते। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर किसी की मेडिसिन करा के थक गए हो, दवा करा के थक गए हो, तो आपको फिर दवा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। समझेंगे। हमें इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। आज के टाइम पे हर जगह पे पीला चंदन मिलेगा। अब इस पीले चंदन को लगाने की विधि है, उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो यहां पे बताने जा रहा हूं, है ना। ये कौन सा उपाय है, ये है 7 जगहों वाला उपाय। अब ये 7 जगह लोग यहां पे क्रम गलती करते हैं। सबसे जरूरी है, 7 जगह तो सभी लोग जानते हैं कहां कहां लगाना है, लेकिन क्रम वो भूल जाते हैं कि भैया पहले कहां लगाना है, बाद में कहां लगाना। तो इसी की बात कर रहे हैं, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे विघ्नहर्ता है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता है भगवान गणेश। शिवलिंग के राइट साइड होते हैं, उनके स्थान पर आपको उसी पीले चंदन की एक बिंदी पहले लगाओगे। ठीक है ना। जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है, भगवान शंकर के एक और पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, शिवलिंग के लेफ्ट साइड उनका स्थान होता है, वहां पे लगाएंगे। 2 हो गए। तीसरी जगह जो आपको लगानी होगी वो आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कहां पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। 3 हो गए। जो चौथी बिंदी आपको लगानी है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है जलाधारी पे, चौथी बिंदी आपको वहां पे लगानी है। 5वीं बिंदी जलाधारी के ठीक अपोजिट, यहां पे मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जलाधारी यहां पे आपने लगाया, अब इसके अपोजिट क्या है, ये है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसी के
अपोजिट जो आपको पांचवी बिंदी लगानी है वो यहाँ पे लगानी है। 5 हो गए। जो छठवीं बिंदी लगाओगे वो आपको लगानी है भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, छठवीं बिंदी। और जो 7वीं बिंदी आपको लगानी होगी जब आप शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में से बीच में जो एक जगह होती है उसी बीच स्थान पर आपको 7वीं बिंदी यहाँ पे लगानी है। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे इन सभी स्थानों पे जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, अगर 7 बिंदी आप लगा देते हैं और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना, जो भी व्यक्ति आप के घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो यकीन मानिए फिर आपको दूसरी अमावस्या आने का इंतजार भी नहीं करना है। एक अमावस्या से स्टार्ट करोगे, दूसरी अमावस्या तक आते आते उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। ये उपाय 7 बिंदी वाला सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पे ही करते हैं, तो आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये भी आपको करना होगा पीले चंदन के साथ में ही, लेकिन इस उपाय के बेनिफिट एक अलग हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक घर, हर एक परिवार ऐसा देखा गया है जिस घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, क्रोध करने की जो संभावनाएं होती हैं वो हर घर में बढ़ गई हैं ना। क्योंकि ऐसा हो गया कि आज के टाइम पे कोई इंसान झुकना नहीं चाहता किसी से ना, हर आदमी अपने आप में हम रहता है, एटीट्यूड में रहता है। और इसी एटीट्यूड की वजह से आज हम अयोध्या हार चुके हैं, जो कि हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। जितने भी हिंदू में इस वीडियो को देख रहे हैं आपको शर्म करना चाहिए। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा पीला चंदन, दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, इस पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में लेना और उसमें डाल करके एक बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। इतना गाढ़ा कि पानी जैसा ना हो, थोड़ा गाढ़ा, उठाने पे आपके हाथों से उठ जाए। ठीक है ना। बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद में हम सभी को जरूरत होगी काले तिल की। लड़ाई झगड़े का, क्रोध का जब भी उपाय किया करो उसमें काले तिल को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। तो काले तिल को ले लेंगे। अब क्या करना है इसके बाद मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई समझते हैं, आपने पीला चंदन लिया और आपने काला तिल भी ले लिया है। अब लेने के बाद में एक तांबे का लोटा भी लेंगे और उसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। एक काम आपको और करना होगा, वो काम क्या है, सबसे पहले लोग जल चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय में जल पहले नहीं चढ़ाना है। जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है ना। जितना कर सकते हो अच्छे तरीके से करेंगे। यहां पे करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है वो इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाएंगे। और जब यहां पे चिपकाओगे तो एक नाम महादेव का नाम लेना है और वो नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको काले तिल को चिपकाना होगा। और चिपकाने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित कर रहे हो तो आपको यह कामना करनी है कि हमारे घर का ये इंसान है, ये व्यक्ति है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप इसे ठीक करें, आप इसके क्रोध को खत्म करें और हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। इस तरीके से कुछ कामना करिएगा। आपकी फैमिली, आपके परिवार में कभी कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। जो चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फायदे क्या होने वाले हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत नजर लगती हो, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मेडिसिन खा रहे हो, दवा खा रहे हो, आपको दवा काम नहीं करेगी, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, घर में पैसे नहीं टिकेंगे। ये सब किसकी रीजन से होते हैं? नजर अगर आपके घर में लग गई है एक बार तो इन सभी चीजों से होता है। उसी नजर को खत्म करने का इस अमावस्या तिथि का उपाय करना होगा। उसके लिए आपको एक पीपल के पत्ते लेने हैं। जरूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता नया हो, कोई सा भी पुराना भी ले सकते हो, नीचे पड़ा हुआ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पीपल के पत्ते को लेंगे। अब इस पीपल के पत्ते पे हमें 5 बिंदियां लगानी है लाल चंदन से। किसकी लगाओगे? 5 बिंदियां लाल चंदन से लगानी है और यहां पे ऐसे ऐसे करके आपको बिंदी लगानी है। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5। इस तरीके से 5 बिंदियां आपको पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी। ठीक है ना।
फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाओगे 5 बिंदी के साथ में, आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में एक बार उन पीपल के पत्तों को लेके घूम लेना, क्योंकि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं? नजर टोने टोटके के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। घूम लेना, और घूमने के बाद में पूरी रात आप उस पीपल के एक पत्ते को अपने घर में किसी भी एक स्थान पे संभाल करके रख देना, ठीक है ना। अगले दिन पड़ेगा शुक्रवार का दिन, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुबह जब सो करके उठो, स्नान करो, सुबह 10 बजे से पहले उस एक पीपल के पत्ते को उठाओगे, और आपके घर के पास में कोई वट वृक्ष हो, कोई बरगद का पेड़ हो, तो उस एक पीपल के पत्ते को लाल बिंदी लगा हुआ अगर वट वृक्ष के नीचे आप छोड़ करके चले आते हैं, तो आपके घर में अगर नजर टोने टोटके हाय किसी ने लगा रखे हैं या फिर लगने वाले हैं, तो वो समस्याएं आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की, तो आज सभी लोगों को इस उपाय को करना है रात में। तो वीडियो पसंद आती हो लाइक करिएगा। साथ ही साथ आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, और उस पर क्लिक करके आप अपने घर के किसी भी मेंबर से मदद लेकर के उस पर आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।